चंबा कांगड़ा जिला में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सांसद चंबा कांगड़ा किशन कपूर द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंबा जिला आकांक्षी जिला है और जिला के विकास के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि चंबा के लोगों की मांग को देखते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और MRI मशीनों को स्थापित करने का कार्य इन दिनों प्रगति पर है और अक्टूबर माह के अंत तक यह सेवाएं जिला के लोगों के लिए आरंभ हो जाएगी। उन्होंने इस दौरान और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। चंबा एक आकांक्षी जिला है और 112 जिलों में चंबा भी एक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चंबा, जिसे एक पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता था, अब प्रगति की राह पर चल पड़ा है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 में 359 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य था। 929 करोड़ का बजट का प्रावधान था और अब तक 278 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि 61 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 583 करोड़ बजट व्यय किया जा चुका है। आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग 323 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 330 करोड़। सेंट्रल रोड फंड, जिसको CRF कहा जाता है, 7 सड़कों का कार्य प्रगति पर है, जिस पर 411 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के तहत जिला में सड़कों के विस्तारीकरण व सुधारीकरण के लिए 600 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। और एक आपके ध्यान में और भी बात मैं लाना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त हम प्रयास कर सापुर वाया चौड़ी और आगे तक चौहत्तर नेशनल हाईवे का, जिसकी प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल गई है और जिसकी नोटिफिकेशन के लिए भी अभी कुछ दिन पहले ही मैं गडकरी जी से फिर मिला था और उनसे प्रार्थना की थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी कर देंगे। अभी 10 हुए हैं, मुझे सूचना है शायद उसमें शायद हमारा नाम आ ना गया हो। हमने क्योंकि मैं टूर पर था, हमने देखा नहीं। तो उस पर भी काफ़ी सारा धन व्यय किया जा रहा है। लगभग मैं आपको सूचना दे दूँगा उसकी। और भारतमाला का जो है उसमें भी गडकरी साहब ने पत्र लिखा था। पठानकोट लेह वाया चुरा और पांगी, उसके लिए भी मैं प्रार्थना। एक और है
हुगली उत्तराला के लिए FCA केस भारत सरकार के पास पहुंच चुका है। DTR भी नाबार्ड को पहुंचा दी गई है। 70 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। 26 किलोमीटर चंबा में आता है और बाकी ये कांगड़ा में आता है। दोनों तरफ से प्रयास निरंतर जारी किए गए हैं। और इसमें 23 किलोमीटर जो है वो कांगड़ा की ओर से कार्य कंप्लीट हो गया हुगली उत्तराला में, और 14 किलोमीटर बाकी है कांगड़ा में, उसके FCA केस बन रहे हैं। दूसरा एक बड़ा कठिन क्षेत्र है, 21 किलोमीटर हुगली से बनेगा, बड़ा मुद्दा है। उसके 33 करोड़ का मतलब सैंक्शन है, उसकी FCA क्लियरेंस हो चुकी है और अवार्ड भी हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा ढलाई कर रहा था, जिसके पिछले दिनों ही मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात करके और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात करके अब कॉन्ट्रैक्टर फिर एक्टिव हुआ है और मैंने अभी भी कहा है कि उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाए। तो बड़ा बंगाल के लिए यहीं से हम, ताकि वहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वहाँ के लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। नेशनल हाईवे जो हमारा चक्की टू भरमौर, इसका काम भी जो था वो अखबारों में भी कुछ कहा जाता था, पर मैंने इस मामले को आदरणीय गडकरी से उठाया और अभी उसका जो है वो टेंडर प्रोसेस जो है, पहले टेंडर हुआ था तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी क्वालिफाई कर पाया था, तो उसको हम एक आदमी को टेंडर नहीं दे सकते, बाकी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब इसका फिर से टेंडर जो है 21/9/2000 टेक्निकल बिड जो है उसकी ओपन हो गई है। ये बालू तक होगा, ये भी हम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में के तहत 84,309 परिवारों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 71,805 घरों तक स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया है। इस योजना में लगभग 370 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा व्यय किए जा चुके हैं। और बिजली में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जिला चंबा में 33 kV और 11 kV लाइनों की मरम्मत एवं सब स्टेशनों के निर्माण के लिए 119 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। अब तक 100 करोड़ उस पर व्यय किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला चंबा में अब तक 83,309 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 3,060
लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं 3007। जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 2,42,18,000 रुपये राशि खर्च की गई है। हम इसमें बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसमें हम जिला चंबा में 400 लीटर उत्पादन लागत का एक ऑक्सीजन प्लांट जो है तो प्राइवेट कंपनी से CSR एक लगा रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी प्राइवेट कंपनी से, वो अभी लग रहा है तो प्राइवेट कंपनी। एक हमने कांगड़ा में लगाया और एक चंबा में लगाया। हालांकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के 17 लोकसभा क्षेत्र में चंबा के सिर्फ 4 हैं, पर हम बराबर करते हैं क्योंकि वो आगे मैं बताऊंगा। हम जिला यूनिट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंबा का मेरा तो जात के तौर पर है कि चंबा से बड़ा अटूट रिश्ता है। और एक मेडिकल कॉलेज में जो भारत सरकार का है 400 लीटर प्रति मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट जो कार्यशील मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक प्राइवेट का एक भारत सरकार का। 10 किलोलीटर क्षमता का एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक भी स्थापित किया गया है। वो दिनों जब कोरोना का था तो ऑक्सीजन की कमी थी और मैं हर वक्त यहाँ के जिलाधीश महोदय के संपर्क में रहता था और पूछता रहता था कि चंबा का क्या हाल है, कहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने बोला था कि एक कंटेनर अगर हमें मिल जाए। मैं तुरंत उसी वक्त बात की और हिमाचल सरकार ने उसको सैंक्शन किया। भारत सरकार का इसमें पैसा है और वो कंटेनर भी यहाँ लग रहा है। सिविल हॉस्पिटल ढोजी में भी एक ऑक्सीजन प्लांट, ढोजी में 400 का है और चौड़ी में 200 लीटर प्रति मिनट उत्पादन वाला वहाँ लगा है। हम चंबा में ये आकांक्षी जिला है, इसके तहत 4 मोबाइल यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। गाड़ियाँ आ जाएंगी, उसमें डॉक्टर भी बैठा होगा। गांव-गांव में जाकर लोगों का चेकअप करेंगी और लोगों को मेडिकल सुविधा वहीं गांव में जाकर देंगे। 4 मोबाइल वैन। और चंबा में एक और प्रॉब्लम होती है, सिटी स्कैन और MRI हम भारत सरकार से 15 अक्टूबर तक यहाँ स्थापित कर चल रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट। और लास्ट अक्टूबर तक हम सिटी स्कैन भी यहाँ स्थापित कर देंगे ताकि यहाँ के लोगों को सिटी स्कैन और MRI कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। 544 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,700 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। 3,086 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 2,614 घरों का कार्य प्रगति पर है। केंद्र सरकार चंबा में क्वालिटी एजुकेशन के लिए 783 करोड़ रुपया धनराशि उपलब्ध करवाएगी और उसमें 681 करोड़ रुपया उसमें खर्च किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 12,583 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है और जिसमें 27,84,000 रुपये खर्च किए गए हैं। वैक्सीनेशन घर द्वार लगे, 12 टीमें तैनात की गई हैं, 12 एम्बुलेंसेस हैं चंबा में। पहले RT-PCR टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं शुरू कराया गया है। तीन 3,000 कोविड मरीजों को आइसोलेशन किटें वितरित की गई हैं। चंबा में इस वक्त हमारे पास ये जो PSA प्लांट है, ऑक्सीजन के जो प्लांट है, इसके अतिरिक्त जिला चंबा में हमारे पास 1092 D टाइप, 344 टाइप और 100 A टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, तैयारी है। हमने 89 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमने प्राइवेट कंपनी से कांगड़ा को, उसमें कांगड़ा को दिए और कुछ चंबा को दिए। चंबा को उसमें 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं और वर्तमान में चंबा में हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो 630 हैं, जो भारत सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। निःशुल्क राशन जो है वो भारत सरकार दे रही है। अब सांसद निधि में हमने फ्रंट लाइन वर्कर जो है और जिस पर तक सरकार कुछ नहीं कर, मतलब इसमें जो हमारे मेडिकल स्टाफ है और पुलिस का पर्सनल जो हैं उनके लिए कोई इस किस्म के अभी आ नहीं रहे थे, तो मैंने सांसद निधि से चंबा के लिए 8,05,000 दिया था उस वक्त स्टार्टिंग, ताकि वो सबसे आगे फ्रंट लाइन वर्कर थे। और उसमें जो ये हैं क्या नाम, वेंटिलेटर 33 लाख कांगड़ा को दिया, 33 लाख चंबा को दिया था। $10 लाख मल्टीपर्पज हॉल जो था उसके लिए दिया। अब 36 लाख से आज 2 एम्बुलेंस सांसद निधि से। कांगड़ा में भी 2 दी तो चंबा को दी। और हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हमारे ध्वजी मंडल के नौजवान जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में, और हॉकी में हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी थे, इन्होंने गोल्ड मेडल 1964 में जीता था। और 1964 के बाद अभी कई वर्षों के बाद चंबा का शुरू हुई। उसने जहाँ चंबा का मान सम्मान बढ़ाया है और हिमाचल प्रदेश का भी मान उसने बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश के 2 मतदान के जो 7 लॉन्ग मतदान और दूसरे भरून आपकी चंबा जिला से, इनके वहाँ जहाँ ग्राउंड बना रहे हैं उनके गाँव में स्पोर्ट्स से बन रहा है और
33 लाख की घोषणा वहाँ हुई है और 10 लाख का मैंने सांसद निधि से वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाया है। वेंटिलेटर कांगड़ा में तो ज़्यादा थे, इसलिए वो 33 लाख जो था उस सराय बिल्डिंग यहाँ से भी पेशेंट करते उनको सुविधा हो जाएगी। 33 लाख उसमें दिया हुआ। ये हमने मतलब जो सांसद निधि आजकल तो बंद है, तो हमने भी दी सांसद निधि और उसके अतिरिक्त हमने 250 सोलर लाइटें हर चुनाव क्षेत्र CSR में यहाँ दी थी। वैसे तो मैंने, क्योंकि कई बार जब हम अनाउंस करते हैं तो सोशल मीडिया में कुछ लगता है, कुछ लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है कनेक्टेड होती है, तो लोगों को वो कई बार लगते हैं कि चंबा के लिए क्या है। तो मैं अपना लेखक आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप जनता के ध्यान में लाएंगे। चंबा को नहीं आने दी जा रही है। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कल भी दुखद घटना आपके चंबा जिला में घटी है आग लगने के कारण। अब आग लगने का कारण क्या है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, दुखद समाचार है। हमारे गांव के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर वहाँ मौके पर पहुँच गए थे, तो उसका पता लगाया जाएगा। जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जिलाधीश मुद्दे से बात हुई थी और वो प्रशासन कर रहा है।